नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। यह वीडियो थोड़ा सा हटके है। हटके यानी कि एक सभी पंडितों के लिए जो कॉमन प्रॉब्लम होता है, या कह सकते हैं कि सार्वजनिक एक प्रॉब्लम होता है, जो नए तरीके से कर्मकांड की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए, कि अगर कहीं पूजन कराने जाते हैं तो बहुत घबराहट होती है। जी हाँ, घबराहट होना आज के समय में, आज के समय या आदिकाल से चला आ रहा है। जो शुरुआत में पूजन कराने जाते हैं उनके अंदर घबराहट होती है। तो इस घबराहट का क्या करे, कैसे इससे डील करे, यानी कैसे इसको दूर करे, पूजन कराने समय कैसे घबराए नहीं, मन में निडरता रहे, और कोई आचार्य अगर आपके अगल बगल में आकर बैठ जा रहे हैं, कोई अन्य पंडित, तो उस समय विचलित कैसे ना हो, ये सब कुछ आप इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, ऐसा वीडियो कोई बनाता नहीं है, लेकिन मैं सोचा बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं या पर्सनल क्लास में भी पूछते हैं हमसे सभी कोई। अगर आप भी पर्सनल क्लास हमसे लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए, पता कीजिए कि कब क्लास का डेट आ रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं उससे। ठीक है, लेकिन इसमें समझिए, देखिए सबसे पहला सवाल उठता है कि घबराहट क्यों होती है। मान लीजिए आप कहीं पूजन कराने गए तो घबराहट क्यों होगा। दो कारण है जिसके कारण घबराहट होती है। पहला, या तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। हाँ, अगर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया नहीं है तो आपके अंदर घबराहट बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप कहीं कर्मकांड कराने जाते हैं, उस चीज की नॉलेज आपके पास नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है आपके पास, कैसे कराना चाहिए यह नहीं जानते हैं, चले गए बिना किसी नॉलेज के साथ, बिना किसी प्रिपरेशन के साथ, तो आपके अंदर घबराहट होगी, निश्चित होगी। एक यह कारण हुआ। और दूसरा कारण है कि आपको सब कुछ तैयार है, हर चीज आपको पता है, लेकिन एक वो घबराहट क्या होता है, वो नर्वसनेस होता है। नर्वस यानी कि आप जानते हुए भी थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। वो घबराहट एक अलग होता है। एक डर वाला घबराहट है और एक नर्वसनेस वाला घबराहट है, यानी कि आप उसमें बेचैन होकर के घबरा जाते हैं। इन दोनों घबराहट को कैसे दूर करेंगे यह पहले समझिए, और लास्ट में यह भी बताऊंगा कि अगर कोई पंडित जी आपके अगल बगल में आ जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, तो उनसे कैसे डील करें। तो देखिए, सबसे पहला है कि आपको अगर तैयारी नहीं है तो आप पहले तैयारी कीजिए। पहले घबराहट का जो पहला घबराहट है, यानी कि जो डर वाला घबराहट है, उसके लिए आपको तैयारी करना होगा। जी हाँ, आप कहीं से भी हमारे चैनल से या यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, कहीं से भी अच्छी तरीके से पढ़िए, अच्छा अच्छा ज्ञान हासिल कीजिए, बढ़िया तरीके से उसको अभ्यास कीजिए। देखिए, दिक्कत क्या है आज के पंडितों में, यानी कि हमारे समाज में, हमारे भाई बंधुओं में, कि वो अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। बस कहीं से मुझे शॉर्टकट ट्रिक मिल जाए, कहीं से मैं कुछ जान जाऊं जिससे मैं डायरेक्ट पूजन कराने लगूं, मुझे कुछ जानना ना पड़े, मेरे परंपरा में आ रहा है उसको मैं लेकर के चलता रहूं। अब वह समय नहीं है। अब समय बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है वह मूर्ख होता है। मेरा सीधा सिंपल बात है कि जो समय के साथ खुद को परिवर्तित ना करे, वो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। एक अज्ञानी को मूर्ख कहा गया है, लेकिन आज के समय में जो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है वो ज्यादा बड़ा मूर्ख है। ठीक है, तो अगर समय के साथ आप परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो पहले आप समय के साथ परिवर्तन कीजिए, यानी कि नियमित अभ्यास कीजिए। कोई पुस्तक पढ़िए, अगर कोई पुस्तक आपके पास नहीं है तो सिर्फ नित्य कर्म पूजा प्रकाश पढ़िए। एक नित्य कर्म पूजा प्रकाश ऐसा पुस्तक है जिससे आप दुनिया का कोई भी पूजन करा सकते हैं। सामान्य पूजन, लक्ष्मी पूजन, दुर्गा पूजन, शिव जी का पूजन, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन, सत्यनारायण भगवान की कथा, इस पर वीडियो आएगी हमारे चैनल पर, या अगर आ गया होगा तो मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो एक नित्य कर्म पूजा प्रकाश से आप संपूर्ण पूजन विधि करा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले जम करके अभ्यास करना है। डेली पढ़िए, नहीं कुछ पढ़ सकते हैं तो कम से कम सोने के वक्त आधा घंटा, जो सोने के समय आप फोन चलाते हैं उसको कम कर दीजिए। उसकी जगह पर आप अध्ययन कीजिए, कोई भी पुस्तक को लेकर के 5, 10, 20 मिनट, 30 मिनट पढ़िए। ठीक है, और उसी चीज को सुबह रिपीट कर दीजिए, यानी कि दोहरा दीजिए, आवृत्ति कर लीजिए। जैसे ही सुबह आप उठेंगे और उन चीजों को पढ़ेंगे जो रात में पढ़े हुए थे, वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। इससे क्या होगा, धीरे 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 करके आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। एक दिन में नहीं होगा, 10 दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, लेकिन अगर आप 1 साल ऐसा करते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आज जो आप हैं उससे 100 गुना और बेहतर हो जाएंगे। जी हां, अगर आप ये कर रहे हैं, नियम बना लीजिए कि मुझे रोज कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ ना कुछ अध्ययन करना है, तब जाकर के आपके अंदर वो जो ज्ञान का तेज है वो बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे डर खत्म होने लगेगा। ठीक है, एक हुआ। दूसरा है आगे, अगर आपको सब कुछ तैयारी है फिर भी नर्वसनेस है, तो ये समय का खेल है। समय का खेल यानी कि आप पहले पहले जा रहे हैं पूजन कराने, थोड़ा सा डर होता है। मैं पहले पहले वीडियो बनाता था तो मुझे बहुत डर लगता था। मैं पहले पहले कोई काम, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं उसमें बहुत डर लगता है। आप पहले बाइक चलाइए, पहले ही कूद करके तो चलाने नहीं लगेंगे, आप उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। एक आदमी पीछे बैठेंगे, साथ में चलाएंगे,
तो उसी तरह से एक आदमी पीछे जो होते हैं वो कोई आचार्य होते हैं। आप प्रयास कीजिए किसी अच्छे आचार्य के साथ जाइए, उनके साथ अगर वो नहीं ले जा रहे हैं तो आप पूजन कराने जाइए। बस भगवान को कहिए कि हे प्रभु, हमारे अंदर के डर को आप खत्म कीजिए, हमें सब कुछ तैयारी है, जो उचित है वो मैं जानता हूं। तो भगवान धीरे धीरे आपका डर कम करने लगेंगे। और जैसे जैसे घूमिएगा, बहुत जगहों पर घूमिएगा, चारों तरफ लोगों से मिलिएगा, बात कीजिएगा, धीरे धीरे डर आपके अंदर खत्म होने लगेगा। ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब वह कोई नया काम शुरुआत करता है या किसी नए जगह पर जाता है तो थोड़ा सा नर्वसनेस होता है। तो इसको कैसे ठीक होगा? समय बीतने दीजिए, 6 महीने साल भर बीतने दीजिए, लेकिन इससे घबरा करके भागिए नहीं, वहां जाइए, जाकर के कराइए। करते करते आपका अभ्यास, आपका डर खत्म होने लगेगा। ठीक है, दोनों चीज हम लोग समझ गए। अब एक पॉइंट है कि कोई आचार्य या कोई पंडित जी हमारे बगल में आके बैठ जा रहे हैं तो उस समय एक अलग ही घबराहट होती है। चाहे आपकी कम तैयारी हो या ज्यादा तैयारी हो, कुछ भी हो, आपके अंदर एक डर आने लगता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कोई कंपनी में कोई काम करता है, अगर उसके कोई सीनियर व्यक्ति आते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा घबराहट होने लगता है। उसी प्रकार से कर्मकांड क्षेत्र में जब आप पूजन पाठ कराने लगेंगे, उस समय भी कोई आचार्य गण आ जा रहे हैं, कोई पंडित गण आ जा रहे हैं आपके अगल बगल में बैठने, तो घबराहट होगी। इसलिए घबराहट होती है क्योंकि पंडितों का स्वभाव ही अलग होता है। वो कहीं जाएंगे पूजन कराने या पूजन में जा रहे हैं तो वो ये नहीं देखेंगे कि हमारे कोई अच्छे पंडित हैं, हमारे भाई हैं, बंधु हैं, वो कैसे करा रहे हैं, ये नहीं देखेंगे। वो पहले देखेंगे ये गलती कहां कर रहा है। वो जाकर के पहले देखेंगे कि ये गलती कहां कर रहा है, इस वेदी में ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, गणेश जी को ऐसे नहीं, ऐसे रखना चाहिए था, ये लोटा इसको ऐसे रखना चाहिए था। या फिर अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो कहेंगे पंडित ठीक नहीं है, इसको मंत्र बोलने नहीं आ रहा है। इस प्रकार का लोग कटाक्ष करते हैं। ऐसे बहुत से पंडितगण हैं और जो ऐसा करते हैं, अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया ऐसा न करें। अगर किसी प्रकार की कमी सामने वाले पंडित में आपको दिखाई दे रही है तो उनको कान में या अगल में बगल में जाकर के बता दीजिए कि तुम्हारे अंदर यह कमी है, इसको सुधारो। अगर उस व्यक्ति को लगेगा तो वो सुधार लेंगे। अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आपके अगल बगल में कोई आचार्य आ रहे हैं तो उनको प्रणाम कर लीजिए और अपना पूजन स्टार्ट कीजिए। अगर वो बीच में टोक रहे हैं तो उनको आप जवाब भी दे सकते हैं कि अगर आपको कराना है तो कराइए, नहीं तो मैं करा रहा हूं तो शांतिपूर्वक देखिए, बीच में लबर तीनों ज्यादा नहीं कीजिए। यानी कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आप अधिकाई मत कीजिए। अधिकाई समझते हैं, यानी कि ज्यादा अधिकाई नहीं कीजिए। आपको ज्यादा ज्ञान है तो आप कराइए, अगर नहीं करा सकते हैं तो चुपचाप बैठकर देखिए, मुझे जितना ज्ञान है मैं करा रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा बहुत आपको डील करना होगा। जैसे जैसे आप उतरेंगे पूजन पाठ क्षेत्र में, ऐसे ऐसे बहुत आचार्यगण हैं और वो लोग टोकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप परफेक्ट हो जाएंगे, अच्छे तरीके से पूजन पाठ सीख जाएंगे, तो इन आचार्यों से आपको कोई डर नहीं होगा। किसी भी कोई आचार्य से, मैं या हमारे बहुत से साथी लोग हैं, अब कहीं भी हम लोग पूजन पाठ कराने जाते हैं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि तैयारी बढ़िया हो, एकदम शानदार तैयारी करना चाहते हैं कर्मकांड का, तो सामने नंबर आ रहा है, इस पर संपर्क कीजिए। पता कीजिए कि अगला कोर्स कब आ रहा है, कब आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं, हमसे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो हमसे डायरेक्ट गूगल मीट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। बहुत से विद्यार्थीगण पढ़ते हैं, आप भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोज को देखते रहिए। इतना प्रेम और धैर्य से हमारी सारी वीडियोज को देखने के लिए लाइक जरूर कीजिए। हर वीडियो का दक्षिणा आपसे सिर्फ एक है कि लाइक कीजिए और चाहें तो प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को हर हर महादेव, जय माता दी।